प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो 120/80 है इससे कम हो जाता है, इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझे तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है उसमें जो ब्लड प्रेशर है आपको 140/85 मिलेगा, 170/110 मिल सकता है, 220/115 हो सकता है। इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और लो ब्लड प्रेशर का अगर एग्जाम्पल समझे तो लो ब्लड प्रेशर में 110/75 हो सकता है, 100/70 हो सकता है, 90/60 हो सकता है। इस तरह से लो ब्लड प्रेशर में रेंज रहती है। और मरीज को जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यदि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके अनुसार दवा दी जाएगी और लो ब्लड प्रेशर है तो उसके अनुसार दी जाएगी। हालांकि ब्लड प्रेशर में दवाइयाँ दी जाने वालों की जो रेंज है बहुत ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सामान्यतः शुरुआती तौर में दवाइयाँ प्रयोग ली जाती है उनके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर में दी जाती है। पहले हम हाई ब्लड प्रेशर में दवाओं का प्रयोग लिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन उसमें जब प्रयोग ली जाने वाली दवा है उसमें सबसे पहली दवा है एम्लोडेपिन टेबलेट। और इस एम्लोडेपिन टेबलेट की सबसे पॉपुलर ब्रांड है एम्लोकाइन टेबलेट तथा एम्लोवास टेबलेट। यह टेबलेट 2.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ तथा 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसकी जो ज़्यादातर चलन में स्ट्रेंथ है वो 2.5 मिलीग्राम तथा 5 मिलीग्राम ही है। और यदि किसी व्यक्ति को इन दोनों से ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिलता है तो उन्हें 10 मिलीग्राम की टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सामान्यतः इसकी जो डोज है दिन में 1 लेने की सलाह दी जाती है और आवश्यकता होने पर दिन में 2 बार भी इसे दिया जा सकता है। साथ ही इसे खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है जब भी मरीज को आवश्यकता हो। और अगर रेगुलर बेसिस पे पेशेंट इसको ले रहा है तो इसे सुबह नाश्ते के बाद ले तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यह जो एम्लोडेपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का कार्य करती है। इसमें जो दूसरी दवा है वह है लोसार्टन टेबलेट। इस टेबलेट की जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वह है लोसार टेबलेट तथा लोसाकाइन टेबलेट। यह 25 मिलीग्राम तथा 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। साथ ही जो लोसार्टन है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्लास की दवा है। यह ब्लड वेजल, हार्ट तथा किडनी में जो पाए जाने वाले 81 रिसेप्टर है इनको ब्लॉक करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हार्ट तथा किडनी को भी डैमेज होने से बचाता है। तीसरी दवा है टेलमिसार्टन टेबलेट। यह टेबलेट भी एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की दवा है जो लोसार्टन के सिमिलर ही कार्य करती है। जिस तरह से लोसार्टन करता है उसी तरह से कार्य करती है। यह टेलमिसार्टन टेबलेट 20 मिलीग्राम तथा 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है टेलमा टेबलेट, जिसकी 40 मिलीग्राम की टेबलेट टेलमा 40 टेबलेट ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा मरीज को एडवाइज की जाती है। नेक्स्ट टेबलेट है एनालेप्रिल टेबलेट। यह एक ACE इनहिबिटर क्लास की दवा है जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी कहते हैं। यह वेन तथा आर्टरी को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो को आसान करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और नॉर्मल तक आ जाता है। यह टेबलेट 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वह है एनाम टेबलेट। यह डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बेचा जाता है। अगली टेबलेट है रेमिप्रिल टेबलेट। यह टेबलेट 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ बनाई जाती है। इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वह है रेमिप्रेस टेबलेट तथा कार्डेस टेबलेट। यह भी एनालेप्रिल की तरह ही ACE इनहिबिटर है और यह 2.5 मिलीग्राम की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा चलन में लाई जाती है। और इन्हीं सभी टेबलेट्स का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो एम्लोडेपिन टेबलेट है इसका प्रयोग उन जो बुजुर्गों में ज़्यादातर किया जाता है जिनको आर्टेरियल वाल में थोड़ी कमजोरी रहती है। और इसके अलावा जो लोसार्टन, टेलमिसार्टन, एनालेप्रिल तथा रेमिप्रिल है इसका प्रयोग बुजुर्गों के साथ साथ यंग एज के जो पेशेंट है उनमें भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, वे अलग अलग कॉम्पोजिशन में प्रयोग ली जाती है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अभी तक हमने सिंगल साल्ट टेबलेट के बारे में जाना था, हम डबल साल्ट जो कॉम्पोजिशन है जिसका ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है उसको जान लेते हैं। इसमें पहली टेबलेट है एम्लोडेपिन तथा एटेनोलोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे हम एम्लोकाइंड 80 नाम से तथा एम्लोप्रेस 80 नाम से जानते हैं। यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तथा बीटा एडिनेर्जिक ब्लॉकर क्लास की दवाओं का कॉम्बिनेशन है और इसमें एम्लोडेपिन 5 मिलीग्राम तथा एटेनोलोल 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। दूसरी दवा है लोसार्टन तथा हाइड्रोक्लोरथाइजेट कॉम्बिनेशन की टेबलेट, इसे हम लोसार H टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह एंजियोटेंसिन ब्लॉकर तथा थायजाइड डायूरेटिक क्लास की दवाओं का कॉम्बिनेशन है
और इसमें लोसार्टन 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा हाइड्रोक्लोरथाइजाइड 12.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। इसका प्रयोग उस समय लिया जाता है जब सिंगल एम्लोडिपिन टेबलेट या सिंगल लोसार्टन टेबलेट से बीपी कंट्रोल में नहीं आए। वैसे तो बीपी को नियंत्रित करने के लिए किन किन दवाओं का प्रयोग लिया जाना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आपको बारीकी से आर्टरीज, वेन, हार्ट, उनमें जो रिसेप्टर है उनकी एनाटॉमी तथा फिजियोलॉजी, इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती वो यही थी जिनके बारे में हमने जाना था। अब यहाँ पे सवाल आता है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो डॉक्टर के पास आता है, उन्हें कौन सी दवा दी जाती है? तो जो ब्लड प्रेशर में दवा दी जाती है उसमें पेशेंट की करंट कंडीशन, डिजीज हिस्ट्री तथा मेडिसिन हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए दवा दी जाती है। आप डायरेक्टली दवा नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी यदि कोई पेशेंट आता, शुरुआत में जो दवा दी जाती उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली दवा दी जाएगी, जो सामान्यतः ब्लड प्रेशर हाई होने पर दी जाती है, वो होती है एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम की टेबलेट। इस टेबलेट को देने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एक बार कम हो जाता है। और किसी का बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखा है ब्लड प्रेशर, तो उसे एक इंजेक्शन या एक टेबलेट है जिसका नाम फ्रूसेमाइड है, इसे हम लेसिक के नाम से जानते हैं। या तो इसकी टेबलेट दी जाएगी या इंजेक्शन दिया जाएगा। एक बार यह देने के बाद इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फिर एम्लोडिपिन टेबलेट उसे दे दी जाएगी। तो इस तरह से इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाता है और उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर में भेजा जाता है। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति आता है हाई ब्लड प्रेशर का, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम वीडियो में आगे जान लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी डॉक्टर के द्वारा। जब भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हुआ है, ज़्यादा रीडिंग कम नहीं हुई है, तो डॉक्टर द्वारा उसे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जिसे हम इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से भी जानते हैं, यह पीने के लिए दिया जाता है। साथ ही मल्टीविटामिन टेबलेट दी जाती, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़ा और कम हो गया हो, तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें जो नॉर्मल सलाइन की ग्लूकोज बोतल है, जिसे हम ड्रिप कहते हैं, इन्फ्यूजन है, यह 500 ml की उसे लगाई जाती है। एक लगाने पर अच्छा अगर रिजल्ट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे एक और ड्रिप लगाई जाती है, जिससे कि उसका जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है वो नॉर्मल तक आ सके। साथ में कई डॉक्टर मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी उसको लगाते हैं, जिससे कि जो कमजोरी हुई है उसको भी रिकवर किया जा सके। और एक स्थिति और होती है लो ब्लड प्रेशर में, जब व्यक्ति इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, मतलब उसको सही समय पर अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति होती है जब ज़्यादातर ऑपरेशन के पहले कोई एनेस्थीसिया देते हैं या किसी अन्य कारण से, तो उस समय इमरजेंसी में एक इंजेक्शन जिसका नाम है मेफेनटर्मिन, इसका प्रयोग लिया जा सकता है। इसे हम टर्मिन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ ICU में ज़्यादातर लिया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में लिया जाता है और हायर क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उनके द्वारा ही लिया जाता है। और हो सकता है इसके अलावा दूसरा इंजेक्शन हो जो ICU में अवेलेबल हो, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए दे सके, लेकिन ज़्यादातर इसी टर्मिन इंजेक्शन का ही प्रयोग लिया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा इन सभी दवाइयों का प्रयोग करके व्यक्ति के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जाता है, साथ ही कम हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह जो वीडियो मैंने बनाए हैं आपके लिए बहुत जानकारीप्रदक होगा और आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख लेते अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।